हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका के संविधान की विशेषता का अध्ययन करेंगे। अमेरिका का जो वर्तमान संविधान लागू हुआ है, इसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा की गई थी। इसमें 13 प्रांतों के प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। अमेरिका का ये जो संविधान है, ये 1789 में लागू किया गया तथा हम इसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहला है लिखित और निर्मित संविधान। अमेरिका का जो संविधान निर्मित हुआ है 1787 में, ये विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है और इस संविधान का जो निर्माण है वो एक निश्चित समय की करती है। यद्यपि प्रशासनिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या, परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास हुआ है, किंतु संविधान का जो मूल ढांचा है वह निर्मित और लिखित है और जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित है। तो इस तरह अमेरिका का संविधान लिखित और निर्मित है। दूसरा है स्वार्थिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो एकदम संक्षिप्त है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि अगर हम विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना अमेरिका के संविधान से करें तो ये काफ़ी संक्षिप्त है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। तो अमेरिका का जो संविधान है वो इन देशों के संविधान की तुलना में काफ़ी संक्षिप्त है। इसका कारण ये है कि जो अमेरिका के संविधान निर्माता थे वो ये इस बात से परिचित थे कि भविष्य की जो समस्त व्यवस्था है उसके संबंध में हम ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते। इसके कारण उन्होंने उन व्यवस्थाओं के बारे में छोड़ दिया और केवल संविधान का मूल ढांचा तैयार किया जो उस समय आवश्यक था। तो इस कारण सभी प्रकार की उसमें व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया था। इस कारण अमेरिका का जो संविधान है वो संक्षिप्त है। अगला है अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। ये अमेरिका के संविधान है जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। इस संविधान का निर्माण है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था और इस संविधान के द्वारा जनता को सत्ता की शक्ति जनता को प्रदान की गई है। इस कारण ये लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, यानी कोई भी व्यक्ति, संस्था या इससे ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय या संघ की इकाइयाँ सब हैं वो संविधान के अधीन है। किसी के द्वारा भी इनका उल्लंघन नहीं किया जाता है, यानी सभी जो पद हैं या जो सभी संस्थाएं हैं उन सभी के द्वारा संविधान का पालन किया जाना आवश्यक है। वो संविधान से सर्वोच्च नहीं है। संविधान सर्वोच्च है, सभी के द्वारा अपना जो कार्य किया जाएगा वो संविधान के अनुसार किया जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। अगला है कठोर संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है, क्योंकि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। अमेरिका का संविधान कठोर है, इस बात का संकेत इस बात से भी हमें लगता है कि अब तक इतने लंबे समय में, जब 1789 के लागू होने के बाद अब तक अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं। तो हम इसकी कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका का संविधान है वो आवश्यकता से अधिक कठोर है। इस कारण इसमें इतने ही संविधान जो संशोधन है वो हो सके हैं। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था अपनाने के कारण भी कठोर संविधान अपनाना आवश्यक था। इस कारण संविधान है वो कठोर अपनाया गया। अमेरिका का संविधान न केवल सैद्धांतिक तौर पर कठोर है बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी ये कठोर है। अमेरिका का जो संविधान है वो संशोधन के 2 चरण होते हैं। पहले प्रस्तावना होती है संशोधन की, दूसरा चरण है संशोधन की पुष्टि का। तो पहली है प्रस्तावना। तो इसके भी 2 तरीके से संशोधन का प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। पहला है कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव, यानी जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से
कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है। दूसरा है कि कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभा की प्रार्थना पर, अगर संविधान में संशोधन के लिए 2/3 राज्यों की विधानसभा कांग्रेस से संशोधन प्रस्ताव के लिए प्रार्थना करती है तो कांग्रेस के द्वारा संशोधन के लिए सम्मेलन आमंत्रित किया जाएगा और उसके द्वारा संशोधन का जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। अब है संशोधन की पुष्टि। तो संविधान में संशोधन का दूसरा चरण है संशोधन की पुष्टि। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है 3/4 राज्यों के विधानमंडल इसकी पुष्टि करें। अगर जो संपूर्ण राज्य 50 राज्य हैं उनमें से 3/4 राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी पुष्टि होनी चाहिए। दूसरा तरीका है राज्यों में आमंत्रित किए गए सम्मेलनों में 3/4 राज्यों के सम्मेलन के द्वारा इस संविधान संशोधन की पुष्टि की जाए। इन दोनों तरीकों से संविधान संशोधन के जो प्रस्ताव है उसकी पुष्टि की जाती है। कौन सा तरीका अपनाया जाएगा इसका निर्धारण है वो कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस तरह जो अमेरिका का संविधान है वो काफ़ी क्लिष्ट और जटिल है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस के द्वारा जो संशोधन की पुष्टि है इसके लिए निर्धारित समय निर्धारित किया जा सकता है कि इतने समय में राज्यों के द्वारा इसकी पुष्टि या अस्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो इस तरह अमेरिका की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो काफ़ी कठोर है और अन्य राज्यों से काफ़ी कठोर है। अगला है गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका में एक गणतंत्र शासन की स्थापना की गई है। अमेरिका को गणतंत्र शासन इसलिए स्थापित है क्योंकि अमेरिका का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति उसका निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है जो कि जनता के द्वारा जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अमेरिका में संघ के साथ साथ इकाइयों में भी गणतंत्र शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई है। यानी वहाँ पे जो इकाइयाँ हैं उनको भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की गारंटी प्रदान की गई है। तो इस तरह अमेरिका में संघ और राज्य दोनों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना। 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इससे पहले अमेरिका में प्री संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी जो सफल नहीं हुई। तो उसकी कमियों से सीखकर उन्होंने 1787 में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। उस समय अमेरिका की जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें 13 इकाइयाँ थी। उसके बाद नए राज्यों के प्रवेश के कारण वर्तमान में संघात्मक शासन में वहाँ पे 50 राज्य शामिल हैं। अमेरिका के संघात्मक शासन में जो संघ व्यवस्था के लक्षण होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श या माना जाता है। इसमें संघात्मक शासन के लक्षण जैसे केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, कठोर संविधान, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी अमेरिका के शासन व्यवस्था में मौजूद है। तो इस तरह अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अगला है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना। अमेरिका में शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती हैं, एक अध्यक्षात्मक, दूसरी संसदात्मक व्यवस्था। अमेरिका में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की पृथकता पे बल दिया जाता है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अमेरिका में जो कार्यपालिका का औपचारिक और जो वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसके अलावा अमेरिका में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है तथा राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका या कांग्रेस की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के द्वारा जो कांग्रेस है उसके किसी सदन को भंग किया जा सकता है। तो इस तरह अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग और स्वतंत्र हैं। अगला है न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है।
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों, कांग्रेस के द्वारा जो निर्मित कानून हैं, राष्ट्रपति की आज्ञाएं आदेश हैं अथवा राज्य सरकार के द्वारा जो कानून निर्माण है और कार्य हैं उनको अवैध घोषित कर सकती है। अगर वो संविधान के विपरीत हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकते हैं। इस तरह अमेरिका में न्यायिक जो सर्वोच्चता है या न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है। अगला है दोहरी नागरिकता। अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में भी सभी नागरिकों को दो नागरिकता प्राप्त है। एक तो अमेरिकी संघ की नागरिकता, दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें व्यक्ति निवास करता है। तो इस तरह अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अगला है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिका का जब संविधान लागू किया गया था 1789 में, उस समय अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, किंतु बाद में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता अनुभव की और 1751 में प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। अमेरिका के संविधान का जो 13वां, 14वां और 15वां संविधान संशोधन है वो भी नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अमेरिका के संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला है शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे मॉन्टेस्क्यू के शक्ति सिद्धांत से प्रभावित थे। वो चाहते थे एक सीमित शासन व्यवस्था की स्थापना करना और वो चाहते थे कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए शासन किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे या उनका उल्लंघन न करे। इसके लिए उन्होंने जो 3 प्रमुख अंग हैं शासन के, इन तीनों को शक्ति विभाजन किया गया, यानी इनको अलग अलग किया गया इनके कार्यों को, और ये किया गया कि कोई भी जो अंग है वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करें। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे इस शक्ति विभाजन के सिद्धांत की अव्यावहारिकता से परिचित थे या इसकी सीमाओं से परिचित थे। इस कारण उन्होंने नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया, जिससे कि शासन का कोई भी अंग असीमित शक्ति प्राप्त करके दुरुपयोग न कर सके। अगला है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना। अमेरिका जैसे विशाल राज्य में सामान्य जो शासन है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं थी। इस कारण वहाँ पे प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसमें जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से शासन किया जाता है। जबकि अमेरिका के कुछ राज्य हैं उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं जैसे आरंभक है, प्रत्यावाहन है, ये जो लोकतंत्र के साधन है प्रत्यक्ष के, इनको अपनाया गया। तो इस तरह ये अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हैं जिन पर अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। धन्यवाद।